आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी बोली लग गई और मिचेल स्टार्क किसी को उम्मीद नहीं थी इतने पैसों में बिकेंगे और वो 24.75 करोड़ रुपए में वो बिक गए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरकार उन्हें खरीद लिया। उसके बाद उन्हीं के साथी जो वर्ल्ड कप में उनके साथी थे पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान है उन पे बोली लगी। और पहले तो कुछ समय पहले वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे, 20.50 करोड़ में उनको एसआरएच ने खरीदा था, पर उसके बाद उन्हीं के साथी खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये दो खिलाड़ी सबसे महंगे साबित हुए इस अभी तक इस आईपीएल ऑक्शन में। इस पर सबसे ज्यादा बोली लगी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस में। इसके बाद जिसपे सबसे ज्यादा बोली लगी वो थे डेरिल मिचेल, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, और सीएसके ने इनको लेना चाहा क्योंकि राइडू की रिप्लेसमेंट भी के तौर पे भी डेरिल मिचेल को देख रहे थे और 14 करोड़ में अच्छा बाय है सीएसके के लिए। बीच में बॉलिंग भी करा सकते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी अगर इस तरह का खिलाड़ी चाहते हैं टीम में जो दो काम कर सके टीम के लिए, और एक अच्छा बाय है सीएसके के लिए। अगर बात करें इसके बाद सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी रहे हर्षल पटेल, जिन पर 11.75 करोड़ की बोली लगी और उनको पंजाब ने इस बार खरीद लिया। आरसीबी ने उनको रिटेन नहीं किया था, उसके बाद फिर से वो ऑक्शन में आया तो उन पर सबसे ज्यादा बोली लगी। वो 11.75 करोड़ प्रीति जिंटा उनके पीछे पड़ी रही और इंडियन बॉलर को उनको चाहिए भी था जो डेथ में अच्छी बॉलिंग करा पाए, तो वो चले जाते हैं फिर से पंजाब के लोग खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जिस खिलाड़ी पे सबसे ज्यादा बोली लगी वो थे अल्जारी जोसफ को आरसीबी ने खरीदा। हर्षल पटेल को छोड़ा था तो कोई ना कोई बॉलर चाहिए था उनको, और उन्होंने 11.5 करोड़ रुपए लगाया है। वेस्ट इंडीज बॉलर के लंबे बॉलर हैं। मुंबई इंडियंस से इनने आईपीएल की शुरुआत की थी और उसके बाद जीटी के लिए इन्हें खेला, जीटी के लिए अच्छा परफॉर्म भी किया था, पर इस साल रिटेन नहीं हुए और आरसीबी ने इन्हें 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा। आरसीबी स्टार के पीछे भी गई थी, पैट कमिंस के पीछे गई थी, पर उनके हाथ लगे अल्जारी जोसफ पे 11.5 करोड़ की बोली लगाई और खरीद ली। इसके बाद रोवन पवल के पीछे भी बोली लगी और ये 7.40 में राजस्थान रॉयल्स ने इनको अपनी टीम में शामिल किया। एक अच्छे खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और कभी भी अपनी बैटिंग से मैच पलटने का दम रखते हैं। रोवन पवल की एक खासियत रही है और ऐसा फिनिशर भी एक चाहिए था राजस्थान को, और उन्होंने रोवन पवल में इन्वेस्ट किया। अब देखने वाली बात होगी वो इस आईपीएल में कैसा परफॉर्म करके देते हैं अपनी टीम के लिए। इसके बाद बोलियां आईपीएल ऑक्शन में अच्छी लगी। रोवन पवल भी इतनी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि इतने तक बोली जाएगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया को जो वर्ल्ड कप फाइनल जिस खिलाड़ी ने हराया था उस पर बोली लगी 6 करोड़ 80 लाख रुपए में। हैदराबाद ने ट्रेविस हेड को खरीद लिया और एक अपनी ओपनिंग स्लॉट को फुल कर लिया, और साथ ही साथ हैदराबाद की पिच में स्पिन भी ट्रेविस हेड अच्छी दे सकते हैं, 1-2 ओवर उनको दे सकते हैं मिडिल में, तो बहुत ही अच्छी बाय एसआरएच ने की है। 2-3 बाय तो एसआरएच की बहुत अच्छी रही, ट्रेविस हेड भी उनके लिए अच्छे बाय रहे और 6 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने खर्चा किया हैदराबाद ने ट्रेविस हेड के लिए, और वो अच्छा बाय कह सकते हैं। इसके बाद शिवम मावी पे कहा जा रहा था कि इंजर्ड खिलाड़ी हैं, इतनी बोली नहीं लगेगी, पर इसके पीछे दो टीमें आपस में भिड़ गई और लास्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाजी मार ली और 6 करोड़ 40 लाख किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया था कि शिवम मावी पे इतनी बोली लगेगी क्योंकि वो इंजर्ड थे, पर शिवम मावी को गुजरात ने रिलीज किया था, उन्हें को मैच भी नहीं खिलाए थे दूसरे सीजन में, तो और ये अच्छा बाय है एलएसजी के लिए, पर देखने वाली बात होगी फिट होते कि नहीं। अब बात कर लेते हैं उमेश यादव की। उमेश यादव फिर से गुजरात टाइटंस में पहुंच गए, 5 करोड़ 80 लाख की बोली उनके ऊपर लगी। गुजरात टाइटंस आशीष नेहरा इनको लेने के लिए बहुत कीन दिख रहे थे। अब वहां पर गुजरात में उमेश यादव, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा की जोड़ी दिखेगी जो कि 2015 वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलते हुए नजर आए थे, तो एक तरह से रीयूनियन हुआ है गुजरात टाइटंस की टीम में। 5 करोड़ 80 लाख में अच्छे आए थे उमेश यादव। अब इसके बाद अगर बात करें जो खिलाड़ी जिस पर बोली लगी है उनका नाम है क्रिस वोक्स। 4 करोड़ 20 लाख की बोली लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस खिलाड़ी पर ज्यादा बोली लगेगी, पर 4 करोड़ 20 लाख में बहुत ही अच्छा बाय पंजाब ने किया है। प्रीति जिंटा इस बाय से बहुत खुश होंगी। एक ऐसा गेंदबाज जो शुरुआत में भी बॉलिंग करा सकता है, डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करा सकता है और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी अच्छे खासे रन बना सकता है। तो क्रिस वोक्स इतने सस्ते में चले जाएंगे ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। 4 करोड़ 20 लाख में एकदम स्टीलर है ये क्रिस वोक्स। पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा बाय है मेरे हिसाब से ये, और ये उनको कई मैच जिता के देंगे अपने दम पे, तो क्रिस वोक्स बहुत अच्छा बाय था। उसके बाद बात करते हैं मुंबई इंडियंस ने खरीदा कोएट्जे की, जिनकी बात बहुत ज्यादा हो रही थी और कहा भी जा रहा है, अश्विन ने इनका प्रेडिक्शन भी किया था कि मुंबई इंडियंस इनके पीछे अच्छे से भागेगी, और वो खिलाड़ी आपके सामने है जिसको मुंबई इंडियंस ने महज 5 करोड़ में खरीद लिया। आप समझ रहे हैं, ऐसा खिलाड़ी था जिसके ऊपर लग रहा था बोली बहुत लगेगी क्योंकि इनका नाम बाद में आया, उससे पहले कई बड़े खिलाड़ी गेंदबाज आ चुके थे जिनके पीछे आईपीएल का ऑक्शन की सारी टीमों ने पैसा लगा दिया था। मुंबई के लिए बहुत ही अच्छा बाय है 5 करोड़ में इस तरह का बॉलर मिलना जो मुंबई इंडियंस को सूट करता हो। वही बात करें मुंबई इंडियंस ने एक और अच्छा बाय किया, उन्होंने महज 4 करोड़ 60 लाख में श्रीलंका का एक शानदार गेंदबाज दिलशान मधुशंका को अपनी टीम में शामिल कर लिया। वर्ल्ड कप ने इसे सभी को बहुत प्रभावित किया था। मुंबई इंडियंस का यह बाय बहुत ही अच्छा रहा।
बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की। जब शार्दुल ठाकुर का नाम आया तो स्टार्टिंग में कोई बोली नहीं लगा रहा था, एक वक्त को ऐसा लगा कि वो अनसोल्ड चले जाएंगे, पर एंड में सीएसके के जो वहां पर टीम बैठी थी उन्होंने बिड किया, उसके बाद इनके लिए लड़ाई हुई शार्दुल ठाकुर के, एंड में महेंद्र सिंह धोनी के पास वापस शार्दुल ठाकुर चले गए हैं महज 4 करोड़ में। पिछली बार पौने 11 करोड़ के आसपास बिके थे, इस बार महज 4 करोड़ में शार्दुल ठाकुर वापस से चेन्नई में चले गए हैं। दीपक चाहर अगर इंजर्ड रहेंगे तो उनका बैकअप हो सकते हैं शार्दुल ठाकुर, तो एक अच्छा बाय है सीएसके के लिए, और सीएसके के लिए पहले खेल भी चुके हैं तो सीएसके का इन्वॉल्वमेंट भी ये अच्छे से जानते हैं। धोनी शार्दुल ठाकुर को पसंद भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं हैरी ब्रूक की, इंग्लैंड के खिलाड़ी जिनको डीसी ने खरीद लिया, पिछली बार एसआरएच से खेलते हुए नजर आए थे। महज 4 करोड़ में हैरी ब्रूक बिक गए और दिल्ली कैपिटल्स इनको ले लिया। मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज है, फिनिश भी अच्छा कर सकते हैं, और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं भी बल्लेबाजी करते हैं, टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं पहले 2-3 में, और फिनिश करने के अगर इनको रोल दिया जाएगा डीसी में तो ये कर सकते हैं ऋषभ पंत के साथ। तो एक अच्छा बाय है हैरी ब्रूक। 4 करोड़ में हैरी ब्रूक जैसा खिलाड़ी मिल जाना सही रहेगा दिल्ली के छोटे मैदान में, जहां पर कोटला में अच्छे रन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरे हिसाब से दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा बाय हैरी ब्रूक रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं सचिन रविंद्र की, एक ऐसा बाय जो सीएसके को सूट करता है। एक और फिर ये न्यूजीलैंड बैट्स ऑलराउंडर हैं और अभी आगामी वर्ल्ड कप में ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, तो एक 1.80 करोड़ में बहुत ही अच्छा बाय है। और ये बाय एक ऐसा है कि सीएसके ऐसा सूट करते हैं सीएसके को, इस तरह के प्लेयर जो 2 काम कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, और जडेजा के साथ चेपॉक में इनकी अलग ही जोड़ी बनेगी, दोनों 8 नंबर की जर्सी पहनते हैं। जी अगर कॉन्वे का परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो कॉन्वे की जगह इनसे भी ओपन करा सकती है। वही बात करें एसआरएच की, तो एसआरएच ने अपनी इंडियन बॉलिंग यूनिट को और स्ट्रॉन्ग किया और जयदेव उनदकत को महज 1.6 करोड़ में खरीद लिया है, अच्छा बाय कहेंगे इसको। अब बात कर लेते हैं वनिंदु हसरंगा की, जिन पे मैं भी शौक हूं कि इतने सस्ते में हसरंगा चले जाएंगे, 1.5 करोड़ में हसरंगा बिक जाएंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। एसआरएच ने सबसे अच्छा बाय अगर किया है तो वो है ये वनिंदु हसरंगा, सिर्फ 1.5 करोड़ में। मुझे उम्मीद थी कि मुंबई इंडियंस में बाय इन पे बेट करती, पर इनका नाम बहुत पहले आ गया था, जिस वजह से मुंबई इंडियंस बेट नहीं कर पाई, क्योंकि उनको फास्ट बॉलर्स की नीड थी। तो 1.5 करोड़ में हैदराबाद को अगर इस तरह का ऑलराउंडर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ी उमर जजई की, जो कि सिर्फ महज 50 लाख रुपए में गुजरात ने खरीद लिया। ये भी एक अच्छा बाय है, बहुत अच्छे हरफनमौला खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी भी करते हैं और अच्छे बल्लेबाजी भी करते हैं। इस बार के वर्ल्ड कप ने उन्हें बता दिया कि वो इतने अच्छे खिलाड़ी क्यों हैं, और आईपीएल में आशीष नेहरा ने इनके ऊपर बाय करके एक बार साबित कर दी कि अच्छा खिलाड़ी है। अब 50 लाख में इस तरह का खिलाड़ी हो सकता है, अगर कोई खिलाड़ी फॉरेन खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उसकी जगह रिप्लेस किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टब्स की, जो कि पिछले साल तक मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे। महज 50 लाख रुपए में ये दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीद लिया, बहुत ही अच्छा बाय दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पिछली बार बहुत 5 करोड़ के ऊपर ये इनकी बोली लगी थी, इस बार महज 50 लाख में ये दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीद लिया। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं, और आज ऑक्शन टेबल पे ऋषभ पंत भी बैठे हुए थे। ऋषभ पंत जिस खिलाड़ी को लेना चाह रहे थे बहुत कीन दिख रहे थे, अब 50 लाख में महज स्टम्प जैसा खिलाड़ी मिलना बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं चेतन सकरिया की। चेतन सकरिया महज 50 लाख में मिल गया, केकेआर को बहुत ही अच्छा बाय, और मुझे लगता है ये सारे मैच खेलते हुए 14-16 में से 8-9 मैच तो चेतन सकरिया खेलते हुए टीम के नजर आएंगे। अब 50 लाख में गौतम गंभीर ने इनको खरीदा, ये बहुत अच्छे बाय रहने वाले हैं केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर को एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज चाहिए भी था, और उनके साथ अब मिचेल स्टार्क के साथ जो इनकी जोड़ी बनेगी 2 लेफ्ट आर्म, बहुत अच्छा रहेगा। फिर केएस भारत की बात कर लेते हैं। कोलकाता के पास कोई कीपर नहीं था और केएस भारत उनकी मजबूरी थी लेना, 50 लाख रुपए में एक अच्छा कीपर ले लिया, जिन्होंने आरसीबी की तरफ से अभी तक खेलते हुए नजर आए थे केएस भारत, अब केकेआर की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे गंभीर के अंडर। तो देखने वाली बात होगी केएस भारत कैसे परफॉर्म करते हैं। 50 लाख में एक कीपर मिल जाना बहुत अच्छी बात है। अभी ये खिलाड़ी थे जिनमें अभी तक बोली लगी, आगे भी जो खिलाड़ी बोली लगी उनकी हम वीडियो बना के आपके सामने जरूर रखेंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।